हेलो, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं। आप लोग आशा है अच्छा होंगे, ओके, और एंजॉय भी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, ओके। हम लोग आज स्टार्ट किए हुए हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें से थ्योरी भी देख चुके हैं। एक क्लास हम लोग न्यूमेरिकल पे ले चुके हैं। आज लास्ट क्लास है जिसमें से और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को देखते हैं कि क्या क्या चीज़ों को हम लोग सॉल्व करना पड़ता है, राइट। किस प्रकार से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, किस प्रकार कंस्ट्रक्शन ईयर क्या कैलकुलेट होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे, ओके। तो आज सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए। मिस्टर एक्स ओनर ऑफ एट आगरा हाउस, मीन्स आगरा आगरा में उसका घर है, ओके। particulars in respect of which for the years ended 31st March 2024 are as below। मीन्स 31 मार्च का जो उसका फाइनेंशियल ईयर समाप्त हुआ है उसका क्या क्या चीज़ें हैं सब बताया गया है, ओके, विवरण दिया गया है। तो फर्स्ट में क्या है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 4500, म्यूनिसिपल वैल्यू 4200, टोटल म्यूनिसिपल टैक्स 630 रुपीज़, ये आपका दिया गया है। नेक्स्ट में क्या, फोर्थ ऑप्शन पे म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स, मीन्स जो एक्स है, एक्स कौन है, ओनर है, ओनर ऑफ द हाउस है। तो ओनर के द्वारा कितना पेड किया गया है, 420 रुपीज़। एंड म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय टेनेंट, जो किराएदार है उसके द्वारा कितना पेड किया गया है, 210 रुपये, राइट। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फॉर रिन्यूइंग द हाउस, मीन्स रिनोवेशन के लिए हाउस के लिए लोन लिया है 150 रुपये, ओके। अनरियलाइज्ड रेंट allowed in the assessment year 2020-21 recovered during the year 2000, मीन्स पिछले साल का किराया था जो अनरियलाइज था, नहीं मिला था, उसको 2000 रुपये भी इस साल मिल गया है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है जिसको हम लोग सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या है, ऐसे एक रफ यहाँ मान लीजिए लिख लीजिए रफ वर्क, ओके, ये वर्क, ओके। और यहाँ पर जो आप लिखते थे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अब ऐसे नहीं लिखना है आप लोगों को भी, मैं शॉर्ट में जगह कम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ओके। आप लोग फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 ये आप लोग यहाँ तक लिख लेंगे, ओके। आप जानते हैं कि फर्स्ट पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है, ओके, ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। अब देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, यहाँ पर देखिए एक्चुअल रेंट मैं बताया था कि स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो 3 से देखा जाता है। फेयर रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट कितना है, और म्यूनिसिपल रेंट कितना है, या म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है, ओके। देखिए फेयर रेंट दिया नहीं है, आपको एक्चुअल रेंट दिया है, एक्चुअल रेंट कितना है 4500 दिया गया है, एंड म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया गया है 4200। तो मैं बताया था कि यहाँ पर कुछ वैल्यू होती, इसमें जो सबसे ज़्यादा होगा, ओके, उसी को ले लेते हैं। तो 4500 ज़्यादा है, तो दैट इज योर वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है, लेस करना है, लेस फर्स्ट म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, देखिए यहाँ पर म्यूनिसिपल टैक्स के लिए क्या समझना है, मैं बताया था, जो थ्योरी देखे लोग होंगे उनको मैं बताया था कि म्यूनिसिपल टैक्स कितना पेड किया जा रहा है, 630 रुपये दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए 630 रुपये के दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट 420 रुपये एंड सेकेंड इज टेनेंट के द्वारा 210 रुपये, ओके, दिया जा रहा है। तो मैं बताया था कि जो ओनर देता है उसी को डिडक्शंस मिलता है, इसका डिडक्शंस नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी रेंट हाउस रेंट क्यों देगा, हाउस टैक्स क्यों देगा, ओके। अगर दे रहा है तो इसका मतलब कि ब्लैक मनी स्टार्ट की जा रही है, ऐसा होगा कि नहीं, कि आप उससे किराया कम ले रहे हैं, उसी से पेमेंट करा रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो
इसलिए आप 420 रुपये यहाँ पर लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है जानते हैं, यहाँ पर सेकेंड पर लिखते थे हम लोग अनरियलाइज्ड रेंट जो है नहीं तो नील लिख दीजिए, ओके। वैकेंसी पीरियड है नहीं, उसको भी नील, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू कितना आएगी 4080 रुपीज़, ओके। ये आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया, ओके। अब इसमें से क्या करना है जानते हैं, लेस करना है फिर क्या 30% रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज, रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज, इसका 30% कैलकुलेट करेंगे, ओके। 4080 का 30%, ओके, तो कितना आ जाएगा 4 टू 1224 रुपये, यहाँ पर क्या आ गया 1224 रुपये आ गया, ये आ गया इंटरेस्ट। अब देखिए सेकेंड पे क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर 150 रुपये। अब क्या करना है 150 रुपये भी इसमें से माइनस कर देना है, ओके। जो वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आ गया। तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर क्या करेंगे इसको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा, उसके बाद आएगा ये 27 रुपये, 27 रुपये क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि 2000 रुपये मिला है, तो देखिए कोई भी चीज़ मिले इस मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, 2000 जो भी प्रीवियस ईयर की मिले थे, जानते हैं कि जो अनरियलाइज्ड रेंट है तो वो तो टैक्स लगा नहीं होगा इस बार, तो इसके लिए केवल क्या करना है, रूल क्या है कि जो 2000 मिले तो 2000 का 30% केवल आपको रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज माइनस करना है, ये सब माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि म्यूनसिपल टैक्स आप देंगे, जब देंगे तो देखा जाएगा, अनरियलाइज्ड रेंट और वेकेंट पीरियड का कोई मतलब है नहीं, तो इसलिए 30% आपको केवल रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज दे दिया जाएगा, ओके। तो कितना हो जाएगा 600 रुपये, तो 600 रुपये इसमें से माइनस कर देंगे, आएगा 1400। अब क्या करना है, जो ये आया है 2706 रुपये प्लस 1400, इसको ऐड करके जो वैल्यू आएगी वही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा, ओके। ये ध्यान रखना है, इस तरह से ये क्वेश्चन कैलकुलेट होता है, राइट। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे किया जाता है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर एक्स इज एन इनकम टैक्स ऑफिसर एट आगरा, ओके। ही ओन्स ए हाउस एट आगरा विच वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन 1 फरवरी 2023, मीन्स उनका कंस्ट्रक्टेड कब हुआ था 1 फरवरी 2023 को घर साहब कंप्लीट हो गया था बन करके, ओके। एंड वाज ऑक्यूपाइड बाई फॉर हिम ओन रेजिडेंस, और उसमें वो रह रहे थे। ही टू के लोन आप 70,000 70,000 रुपये लिए थे ऑन अगस्त 2021 को, कितने रुपये के इंटरेस्ट है 12 रुपये के इंटरेस्ट चले थे 12%, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस, कंस्ट्रक्शन के लिए थे 12% के अकॉर्डिंग, राइट। नथिंग हैज़ बीन रिपेड आउट ऑफ दिस लोन, मीन्स अब उसका कोई भी पेमेंट करना बाकी नहीं है, पेमेंट हो चुका है। अब देखते हैं यहाँ क्या है, म्यूनिसिपल टैक्स सॉरी म्यूनिसिपल वैल्यू 24,000, म्यूनिसिपल टैक्स 10% आप देगा, मीन्स इसका 10%, ओके। नेक्स्ट रिपेयर 7,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 84,000, मीन्स इस बार का जो लोन का इंटरेस्ट है वो 8,400 है, ओके। मिस्टर एक्स वाज ट्रांसफर टू कोलकाता ऑन 1 अक्टूबर 2023, अब क्या हुआ कि कोलकाता इनका 1 अक्टूबर को ट्रांसफ़र हो गया। अब क्या देखते हैं, वेयर ही रेजिडेंस इन ए हाउस टेकन ऑन रेंट ऑफ 5,000 पर मंथ एंड हिज हाउस एट आगरा वाज लेट आउट 1 दिसंबर ऑन रेंट 2,000,
यहाँ पर कह दिया कि 1 अक्टूबर को जा करके वह ले रहे हैं कोलकाता में 5000 से, तो हमको उससे तो मतलब है नहीं कि आप चाहे जितना पे लीजिए, ओके, हमको उससे क्या मतलब है। नेक्स्ट क्या है कि वो 2000 रुपये पर दे रहे हैं, कब, 1 दिसंबर को। तो जानते हैं कि जब वेकेंट है ना, इसका मतलब वेकेंट कर रहा है, तो वेकेंट के लिए जानते हैं कि सिंपल सा जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है वो जो प्राप्त होता है वही होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ओके, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, ये आप नोट कर लेंगे। अब क्या होगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल क्या हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। देखिए म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी है, म्यूनिसिपल वैल्यू 24,000, ओके, और एक्चुअल रेंट कितना है 8,000। तो मैं बताया था जो सबसे ज़्यादा होगा वही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 24,000, ओके। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना आएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 24,000, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, म्यूनिसिपल टैक्स इतना है एवं, लेकिन ये नहीं बताया है कि म्यूनिसिपल टैक्स पेड किया गया है, तो इसलिए इसमें से म्यूनिसिपल टैक्स लेस नहीं करेंगे, ओके। म्यूनिसिपल टैक्स नील है, ओके। फिर वेकेंट पीरियड है, ओके, तो जब 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 से उठा तब से उठा है, ओके, ये भी नील, ओके। अनरियलाइज्ड रेंट ये भी नील, ओके। तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर नील आ जाएगा, ओके, यहाँ पर 24,000 ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी, सॉरी एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लेस करेंगे 30% ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज, रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 7200 रुपये, ओके। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कैसे, इंटरेस्ट के लिए समझिए, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने क्या करना है, पहले आपको देखना है कंस्ट्रक्शन डेट क्या है। देखिए 1 अगस्त को, 1 अगस्त कंस्ट्रक्शन डेट है, ओके, अगस्त, और कब है ये 2023। तो आप जानते हैं कि मैं सेकेंड बताया था स्टेप, क्या बताया था, 21 फाइनेंशियल ईयर में आता है। देखिए 1 फरवरी है, तो ये कब आएगा 2022-23 में आ रहा होगा, ओके। इसका मतलब जो फाइनेंशियल चल रहा होगा 1 अप्रैल 2022 से, ओके। तो डेट क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 31 मार्च, एक दिन पहले जाते हैं ना, 31 मार्च 2022, ओके। अब देखिए ये आ गया डेट। अब हमको टेकन लोन देखना है, डेट क्या है टेकन लोन की, लोन कब मिल रहा है आपको 1 अगस्त 2021 को, ओके। अब देखिए 1 अगस्त 2021 को आपको लोन मिल रहा है, तो 1 अगस्त 2021, तो इसके बीच में जाते हैं, तो एक इसमें क्या देखिए 1 अगस्त 31 मार्च तक कितना होगा, 1 अगस्त, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ हुआ ना, 8 मंथ, ओके, 8 मंथ। अब आप ये बताइए कि यदि 12% 70,000 रुपये कितना होगा, एक साल का 8400 रुपये लोन होगा, होगा कि नहीं। अगर 70,000 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो कितना आएगा 8400, ये कितना 8400 रुपये कितने साल का है, एक साल का, और आपको कितना निकलना है ओनली 8 मंथ का। जब 8 मंथ का निकलना तो क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे 8 से 12 कर दीजिए, सिंपल से निकालने के लिए, यहाँ का होगा 5600, ओके। अब क्या करना है, जब इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए सेकंड पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो क्या कर देंगे, इस साल का 8400 रुपये, देखिए यहाँ पे दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन, दिया है ना, 4 पॉइंट पे इंटरेस्ट ऑन लोन 8400,
प्लस 5600, ओके, दोनों जोड़ कर लिख के और इसमें से माइनस कर देंगे, राइट। तो जो भी आएगा इसका साथ माइनस में आएगा। अच्छा एक चीज़ और था इसमें, सॉरी ये 5600 नहीं लिखा है, क्यों भूल गया था मैं, 5600 का आप 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ओके। जो आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1120 रुपये, यहाँ पर 1120 रुपये लिखेंगे, ओके। क्योंकि बताया था ना 5 ईयर में देना पड़ता है, जो कंस्ट्रक्शन ईयर का टाइम होता है वो 5 ईयर में देना था, ये थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ओके। 5600 को 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, ओके। तो जो भी आएगा अब हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो भी आप माइनस करके लाएंगे दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है कि आपके पास 2 घर हैं, ओके। इस क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर एक्स इज द ओनर ऑफ 2 हाउस, 2 हाउस हैं, यूज फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज, he submit the following information in respect of this house of the previous year 2023-24। ये बताया जा रहा है कि 23 जिससे ये फर्स्ट हाउस है इंफॉर्मेशन, ये थोड़ा सा लिखने में डिस्टर्ब आ गया है, और ये सेकेंड हाउस है, ओके। अब क्या है म्यूनिसिपल वैल्यू कितना दिया गया है, देखिए फर्स्ट हाउस है, हाउस सेकेंड हाउस, ओके, फर्स्ट हाउस सेकेंड हाउस। तो आप जानते हैं जब रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज हो रहा है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी, नील, ओके। सेकेंड का भी कितना आ जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील, ओके, नील आ जाएगा, ओके। बस यहाँ पर क्या देखना है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, यहाँ पर केवल ये ध्यान रखना है कि जब आप फर्स्ट हाउस में करेंगे तो जिससे फर्स्ट हाउस के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होगी, केवल इंटरेस्ट ऑन लोन जानते हैं कि घटाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन तो 60,000 माइनस करेंगे, तो फर्स्ट हाउस में तो नील है तो आ जाएगा -60, ओके, लॉस में आ जाएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आ गया 60,000। यहाँ पर सेकेंड बस क्या मैं किस लिए क्वेश्चन लिया हूँ, इसलिए क्योंकि जो सेकेंड हाउस है, सेकेंड हाउस में भी आप जानते हैं कि 3 लाख का लोन लिया गया है, ओके। लेकिन दोनों को मिला करके या जैसे भी हो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। तो जो भी इसमें रिलीफ मिलेगा केवल -2 लाख का लॉस आएगा, ओके, आपको 1 लाख से ज़्यादा नहीं लॉस हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है कि -2 लाख का यहाँ पर मैक्सिमम दे सकते हैं। मैं बताया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए कोई लोन ले रहे हैं रेजिडेंशियल पर्पज के लिए तो आपको लगभग 2 लाख से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रिलीफ नहीं मिलेगा। तो यही इस क्वेश्चन का मेन क्रक्स पॉइंट है, और जो ये सब दिया है इसका कोई मतलब नहीं है, राइट। तो ये अगर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो बहुत ईजी था, मैं सोचा कि इस थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू को बता दिया जाए कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अगर कोई रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए लोन ले रहा है, कोई रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज कर रहा है घर को, तो आप ऐसे करेंगे, राइट। कि कोई एनुअल चार्ज नहीं मिलेगा, कोई रिपेयर चार्ज नहीं, क्योंकि जब रेंट दे नहीं रहे तो क्यों रिपेयर मिलेगा, राइट। ये सब चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर समझ गए, यहाँ पर क्या होता है कि आप चाहे 60,000 लीजिए चाहे 2 लाख, सब लेके कितना आपको मिलेगा 2 लाख का ही, ओके। तो जब अंतिम में आप दिखाएंगे तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना दिखाएंगे 2 लाख, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है, ओके। जिसको नहीं आ रहा होगा फिर से जा करके थ्योरी का जो मैं वीडियो डाला हूँ उसको आप लोग देख लेंगे, ईजिली मैं समझाया हूँ, ओके। इसीलिए मैं इतना ईजिली समझा भी दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब ऑलरेडी मैं थ्योरी में बहुत अच्छा बता चुका हूँ तो इसमें बहुत अच्छा ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, राम ओन्ड ए हाउस प्रॉपर्टी एट चेन्नई विच वाज ऑक्युपाइड बाय हिम फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंस, मीन्स चेन्नई में उसका घर है और वो रेजिडेंशियल पर्पज से रहता है, राइट।
ही वाज ट्रांसफर्ड टू मुंबई इन जून 2023, जून में वो 2023 में मुंबई चला गया, एंड देयरफॉर ही लेट आउट द प्रॉपर्टी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023 एंड मंथली रेंट ऑफ 2500। तो 1 जुलाई से क्या हुआ कि रेंट पर उठ गया है। ओके, तो पहले तो आप ऐसे समझ लीजिए 1 जुलाई से यदि रेंट पर आया है, ओके, तो जुलाई अगस्त 6 महीने, तो ये हो गया दिसंबर तक का। ओके, तो 3 महीने, ये 9 महीने। ओके, 9 मंथ और इंटू 2500। ओके, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये पहले यहाँ पे 22,500, एक्चुअल रेंट कितना हो गया 22,500, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे तो इजी रहेगा, राइट। द कॉर्पोरेशन टैक्स पेबल रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी 20% ऑफ 6,000 which 50% पेड बाय हिम बिफोर 31 मार्च 2024। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इसके लिए भी सॉल्व कर लीजिए। बताया जा रहा है कि 20% पेड हो रहा है, 6,000 रुपये है, तो इसकी वैल्यू पूरी कैलकुलेट करनी है कि कॉर्पोरेशन पूरा टैक्स कितना है, मीन्स म्यूनसिपल टैक्स कितना है। कॉर्पोरेशन टैक्स और म्यूनसिपल टैक्स एक ही यूज हो रहा है, ओके, या कॉर्पोरेशन टैक्स बोला जाए, ऐसे एक ही है। 6,000 रुपये है, जानते हैं 20% 6,000 है, तो इसका 100 गुना 100% करना हो तो कितना होगा 30,000 होगा कि नहीं, 30,000 30,000 होगा। ओके, तो अब क्या होगा, म्यूनसिपल वैल्यू 30 आ जाएगी, राइट। उसका 6% पेड हो रहा है 6,000 रुपये, और उसका 50% पेड हो रहा है, तो इसका मतलब 3,000 केवल पेड हो रहा है कि नहीं। हमें बताया था कि जितना पेड करेंगे उतना ही लिखेंगे, ज़्यादा करेंगे ज़्यादा लिखेंगे, कम करेंगे कम लिखेंगे। पिछले साल का पेड करेंगे पिछले साल का इस साल ही लिख देंगे, अगले साल का भी इस साल किए होंगे वो भी लिख देंगे, लेकिन जो पेड किए होंगे उसी को लिखना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान रखिए कि 6,000 रुपये में से 50% वो क्या कर रहा है, पेड कर रहा है 31 मार्च 2024 से पहले, इसलिए उसका 6,000 दे रहा था, तो उसमें से हम 3,000 लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन मनी बारो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी अमाउंट 20,000, 20,000 उसने लोन लिया है, कंप्लीटेड इन द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024। यहाँ पर क्या करना है कि उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है। तो अब नोट कर लीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, ये हो गया, राइट। ऐसे अब यहाँ पर क्या करना है कि जैसे देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इसमें क्या है कि 30,000 आया है ये, और 22,500 ये है, दोनों में से सबसे ज़्यादा जो होगा इसमें क्या हो जाएगा 30,000। ओके, सबसे ज़्यादा कितना है 30,000। ओके, इसका 30,000। अब क्या है, जानते हैं कि लेस करते हैं, लेस फर्स्ट पर म्यूनिसिपल टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स कितना है, तो निकाले थे आपको 6,000 देना है, लेकिन 50% दे रहे हैं, इसीलिए 3,000 देना है। ओके, 3,000। सेकेंड पे क्या माइनस करते हैं, अनरियलाइज रेंट, वो कुछ भी लिख सकते हैं, अनरियलाइज रेंट पहले, या ये क्या हो गया नील हो गया। ओके, थर्ड पे वेकेंट पीरियड, ये कितना है, ये भी नील है। ओके, इसका मतलब क्या है कि 3,000 माइनस करना है। ओके, कितना जाएगा 27,000। ओके, आ गया, ये क्या आ गया एनुअल वैल्यू, एनुअल वैल्यू आ गई। ओके, अब क्या होगा, लेस करेंगे फिर क्या 30% ऑफ रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज। अब जानते हैं कि 30% रिपेयर एंड कलेक्शन चार्ज करेंगे। ओके, तो कितना आएगा 8100, इसका क्या करेंगे, इसका निकालते हैं 2700 का 30%। ओके, 300 1 8100। ओके,
8100 आ गया। ओके, ये 27 है ना, 8100 आ गया। अब क्या करेंगे, रिपेयर एंड कैलकुलेशन चार्ज 8100 यहाँ पे, सॉरी 8100 यहाँ पे लिख देंगे। ओके, 8100। ओके, फिर क्या करेंगे, सेकेंड पे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, देखिए डेट वेट कुछ दिया नहीं है तो हमको कैलकुलेट नहीं करना है, केवल इस साल के लिए 20,000। क्या करेंगे, 20,000 एड कर देंगे। तो अब कितना आ जाएगा ये, 28,100 रुपये। ओके, अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1100 आएगा, आएगा ना, -1100 आएगा। और ये क्या हो जाएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये आपका क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आई थिंक आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जो भी चीज़ें थी ये मैंने 4 क्लासेज में समाप्त कर दिया। 2 क्लास मैंने थ्योरी में पढ़ाया, 2 क्लास न्यूमेरिकल में पढ़ाया, और इस तरह से हमने सब कंप्लीट कर दिया था। इसलिए जिसको थोड़ा बहुत भी समझ में आया वो फिर से जा कर के वीडियो देख ले, लाइन से देखें। ओके, कि पहले वीडियो देखना है, फिर सेकेंड पार्ट देखना है, फिर थर्ड देखना है, फोर्थ देखना है। तो लास्ट आते आते जैसे मैं इजीली सॉल्व कर दे रहा था वैसे आप भी देखेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आप ये ध्यान रख रहिए कि जब भी दूसरी बार देखिए तो जैसे आप ऐसे ही नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद सॉल्व करिए और देखिए कि उसके बाद कैसे सॉल्व हो रहा है, राइट। तो आई थिंक यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट हेड के साथ, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, जो कि बहुत ही वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।